यूएसए के दरवाजे खुल गए हैं। किन प्रोफाइल्स को वीजा मिल रहा है और क्या क्या चीजें आपको चाहिए अब वीजा लेने के लिए, क्योंकि यूएसए ने तो भाई आपको खुले हाथों से लेना शुरू कर दिया है। तो यही टाइम है आपके लिए वीजा अप्लाई करने का। कौन लोग अभी भी रिफ्यूज हो रहे हैं, क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और खुशामदीद के साथ साथ नए साल की हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। उसके साथ हमारे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज वो ये है कि यूएसए ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और आजकल यूएसए का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ही जबरदस्त जा रहा है। तो अगर आपका प्लान है यूएसए में अप्लाई करने के लिए फॉर अंडर ग्रेड और पोस्ट डॉग पीएचडी के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो F1 वीजा कैटेगरी के अंदर यूएसए ने इस टाइम दिल खोलकर वीजा देने शुरू कर दिए हैं। प्रीवियसली हमने देखा कि साल 2023 के अंदर काफी ज्यादा रिजेक्शंस आ रही थी और बिल्कुल ईयर एंड के ऊपर जाके तो हमने ये चीज देखी है कि यूएसए ने दिल खोलकर वीजे दिए हैं। पता नहीं शायद वो जल्दी में थे कि उन्होंने छुट्टियों पर जाना था तो जितने वीजा उन्होंने अप्रूव कर दिए, या शायद इसके अंदर कुछ और था। लेकिन बहरहाल इस टाइम जो यूएसए की वीजा रेशियो चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। 2022 के बाद अब दोबारा से हम ये देख रहे हैं कि एक सडन सर्ज आया है यूएस वीजा के अंदर। हुआ क्या है, क्या लोग बहुत अच्छे इंटरव्यू तैयार करके जाना शुरू हो गए हैं या लोगों ने कंसल्टेंट बहुत अच्छे हायर कर लिए हैं, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड चेक। यूएस से वीजा मिलता किस तरह से है। यूएस से वीजा लेने के लिए कुछ चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की कुछ सडन कंडीशंस होती हैं जिसमें आपने आइल्स देना है या पीटी देना है या आपने डुलिंगो देना है, या सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर आल्सो एक्सेप्टिंग योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये देने के बाद यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि जी भाई अब आपने मेरा I-20 डिपॉजिट देना, जो कि फ्री से लेके $4000 तक रेंज करता है। जैसे ही आप वो फी पे करते हैं उसके बाद आपको वहां से आता है I-20। I-20 एक बहुत मेन डॉक्यूमेंट है। आप यूनिवर्सिटी से I-20 के ऊपर नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यूनिवर्सिटी ने कोई ग्रांट दी है जो कि तकरीबन लगा लें आपको शायद $8-10,000 है या $20,000 है या 20, 30, 40, 50, 60 जितने भी परसेंट स्कॉलरशिप है, आपने यूनिवर्सिटी को ये कहना है कि वो स्कॉलरशिप मेरे I-20 के अंदर ऐड करे। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके I-20 के ऊपर होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके वीजा लगने के। और आपको अपने I-20 के ऊपर जितनी भी चीजें मेंशन है वो सारी याद होनी चाहिए, जैसे कि स्कूल एड्रेस, आपके स्कूल का कोड, आपका जो जितनी भी चीजें उसमें मेंशन है, आपकी फी क्या है फर्स्ट ईयर की, उसमें आपने आपकी डॉर्मेट्री की फी कितनी है, लिविंग एक्सपेंस कितना है, बैंक स्टेटमेंट कितनी है। और I-20 के ऊपर कोशिश करें कि जब भी आप यूनिवर्सिटी से I-20 लें उसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंशन करवाएं कि आपने कितने फंड्स वहां पर शो करवाए थे, ताकि एक अच्छा व्यू जो है वो एम्बेसडर को जैसे, क्योंकि यूएसए का जब वीजा फाइल करते हैं तो बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो नहीं लेते और उन्होंने उसी के ऊपर डिसीजन देना होता है। बाकी सारा आपका बैकग्राउंड चेक है। तो I-20 के ऊपर अपनी स्कॉलरशिप और बैंक स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल्स हैं ये लाजमी ऐड करवाया करें। इसके बाद आपने पे करनी होती है अपनी सर्विस फी। सर्विस फी $350 है, वो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। उसका PSID जनरेट होता है, वन बिल से जाके आप पे कर सकते हैं। दूसरा हल है कि आप बैंक से जाके उसको ट्रांसफर कर दें, वो ऑटोमेटिकली आपके CNSC के ऊपर, आपका CGI अकाउंट के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। अपॉइंटमेंट्स का आजकल इशू नहीं है, इजीली अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। अगर आप अभी मे इनटेक को टारगेट कर रहे हैं तो मे इनटेक के लिए जो अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल है दैट इज 14 फरवरी, 15 फरवरी, और रैंडमली आ रही है, बार बार चेंज हो रही है, लेकिन फरवरी की, मार्च की अपॉइंटमेंट्स आपको इजीली मिल रही है। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू schedule your appointment and appear for the visa interview। अब आपने इंटरव्यू में जाने से पहले चीजें तैयार करनी है। अगर इंटरव्यू के ऊपर आपको जितने भी सवालात हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस जो ज्यादातर वो एम्बेसडर्स आपसे पूछते हैं, जो एम्बेसी ऑफिसर्स हैं, वो आपसे आपके फाइनेंशियल्स के बारे में पूछते हैं, आप वहां पर क्यों जा रहे हैं, आपने क्या करियर प्रोस्पेक्ट हैं आपके, और आपने उनसे झूठ नहीं बोलना। कोशिश ये करनी है कि जितनी भी प्रोफाइल है आपकी वो सारी जेन्युइन प्रोफाइल होनी चाहिए। यूएसए ये नहीं कहता कि आप अरबों जो है ना वो डॉलर की हमें बैंक स्टेटमेंट दें। जो रिक्वायरमेंट है इधर वो आपकी कोई $1 लाख की रिक्वायरमेंट है, $1.5 लाख की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो आपने जेन्युइन शो करनी है, फंड्स आपने मैनिपुलेट नहीं करने, ताकि आपके प्रोफाइल के अंदर कोई भी चीज फेक ना हो। और जब भी आप उनके साथ बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए घबराएंगे या परेशान होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो यूएस वीजा इंटरव्यूज बेसिकली लाई डिटेक्टर टेस्ट। अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे तो दे विल नो दैट, वो इतने ट्रेंड होते हैं कि उनको पता है कि आपने सच बोला या झूठ बोला। तो उनको सच बताएं, आपका पर्पस क्या है, कोई बड़ी हवा नहीं, और इस टाइम बहुत ही अच्छा एक्सेप्टेंस रेट है। क्वेश्चंस के अंदर वो आपसे आपका बैकग्राउंड पूछते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है, आपने यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, आपने इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी को देखा, और आपने कहां कहां अप्लाई किया, कहीं पे प्रीवियस रिफ्यूजल तो नहीं है आपका। यूएस के अंदर आपका प्रीवियस कोई रिफ्यूजल मैटर नहीं करता। यूएस इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट करता है और वो अपनी असेसमेंट के ऊपर ही आपको वीजा ग्रांट करता है।
यूएस वीजा मेरे ख्याल में एक ऐसा वीजा है जो हर पाकिस्तानी को अटेम्प्ट करना चाहिए। और कोई नहीं जानता कि किसको मिलना है या किसको नहीं मिलना, लेकिन इस टाइम इतनी अच्छी रेशो चल रही है कि मैं ये कहूंगा कि सबको अटेम्प्ट करना चाहिए। और जिनको मिल जाएगा तो इट इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। यूएस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और स्कॉलरशिप्स हर चीज बहुत ही जबरदस्त किस्म की अवेलेबल है। फी रेंज उनकी 15,000 से शुरू हो जाती है, जो आम यूनिवर्सिटी की फी है 15,000 से शुरू हो गई, आगे ऊपर तक जाती है। इनिशियल डिपॉजिट कोई नहीं है, आप बड़े थोड़े पैसों में जो है वो वीजा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बजाय कि आप इधर उधर की कंट्रीज को देखें, आपके पास एम्पल टाइम मौजूद है। अभी अपने I-20s लें फॉर मई इनटेक एंड अप्लाई फॉर द वीजा इंटरव्यू। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इट विल बी आवर लाइफ टर्निंग पॉइंट फॉर यू। तो आज की इस वीडियो का मकसद था आप लोगों को ये अपडेट देने का कि जो वीजा है वो इस टाइम बहुत अच्छी रेशो के साथ पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है, खुले दिल के साथ दिया जा रहा है। तो हर पाकिस्तानी को अप्लाई करना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं जो बाहर जाना चाहते हैं लो बजट के अंदर, तो यूएसए से अच्छा कोई भी डेस्टिनेशन इस टाइम दुनिया में मौजूद नहीं है। जो वीजा इंटरव्यू के क्वेश्चंस है वो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। आपके जो आप उनकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे थ्रू प्रोसेस भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इतना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।